अब है दोस्तों नेक्स्ट पैकेट स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग इज द एक्चुअल टेक्निक जो हम यूज करते हैं। हमारा इंटरनेट जिस पे बना हुआ है वो है पैकेट स्विचिंग। दोस्तों पैकेट स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग इन दोनों के जो एडवांटेजेस है वो लेने की कोशिश की है और इनके लिमिटेशंस को हटाने की कोशिश की। उनके लिमिटेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो लिमिटेशंस है यहाँ पर ना आए वो ध्यान रखने की कोशिश की है। दोस्तों पैकेट स्विचिंग की दो टेक्निक है, एक तो है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और दूसरी है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। अब मैं आपको समझाता हूं हाउ पैकेट स्विचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मैसेज स्विचिंग और फिर समझेंगे हाउ पैकेट स्विचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। ठीक है। अब दोस्तों ये पैकेट स्विचिंग इज सिमिलर टू मैसेज स्विचिंग। इसमें भी स्टोर एंड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर है। हर एक नेटवर्किंग डिवाइस हमारे मैसेजेस को स्टोर करती है और फॉरवर्ड करती है। दोस्तों मैसेज स्विचिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? मैसेज मेरा अगर बड़ा है तो उस पूरे बड़े मैसेज को सेव करने के लिए मुझे लार्जर डिस्क स्पेस चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा हो जाता है। यहां पर पैकेट स्विचिंग ने क्या बोला? यहां पर पैकेट स्विचिंग में कोई भी पैकेट स्विचिंग टेक्निक है, बीट डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, यहां पर मेरे जो मैसेजेस है दोज मैसेजेस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस जिसे हम बोलते हैं डेटाग्राम या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट या सिंपली पैकेट्स। तो यहां पर मेरे मैसेजेस डिवाइड कर दिए जाएंगे छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे पैकेट में, ताकि उनका स्टोरिंग, उनका प्रोसेसिंग, उनका फॉरवर्डिंग फास्ट हो पाए। क्योंकि मैंने मेरे मैसेजेस को छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर दिया है, मैं एक मैक्सिमम साइज डिक्लेयर कर दूंगा, भाई इससे ज्यादा मेरे पैकेट की साइज नहीं होती है। ये चीज हम दोस्तों देखेंगे आईपी हेडर में, जिसे हम बोलते हैं एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। हर एक नेटवर्क अपना एमटीयू डिक्लेयर करता है, भाई मैं इससे बड़ा पैकेट प्रोसेस नहीं करूंगा। ठीक है। तो क्योंकि हमारा बड़ा मैसेज छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया है तो उनको स्टोर करने के लिए मुझे ज्यादा डिस्क स्पेस की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो एज कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग कम एक्सपेंसिव होगी। तो दोस्तों ये था पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बीच का डिफरेंस। अब हाउ पैकेट स्विचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। दोस्तों सर्किट स्विचिंग में पूरे कनेक्शन के लिए रिसोर्स अलॉट होते थे, बैंडविड्थ फिक्स होती थी। ये चीज यहां पर नहीं होगी। इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग वो जो बैंडविड्थ है, जो रिसोर्सेज है, पूरे कनेक्शन के लिए फिक्स नहीं रहेंगे। बीच में अगर किसी डिवाइस को चैनल यूटिलाइज करनी है तो वो डिवाइस कर सकती है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ये जो है मेरे पैकेट्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑन द नेटवर्क ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मतलब मेरी जो बीच की डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, उसके पास जो मेमोरी है उस मेमोरी में वो सेव करता जाएगा। लेकिन अगर जब उसकी मेमोरी फुल हो जाती है और फिर भी पैकेट आते हैं तो वो पैकेट फिर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। राइट। तो ये जो मेरी पैकेट स्विचिंग है ये भी स्टोर एंड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर ही यूज करती है। सारे पैकेट्स स्टोर किए जाएंगे और फिर प्रोसेस करके फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो हमने दोस्तों पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग का डिफरेंस समझा, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का डिफरेंस समझा। अब पैकेट स्विचिंग की जो दो टेक्निक है, डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट, इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग में जो डेटाग्राम टेक्निक है इट इज सिमिलर टू दैट मैसेज स्विचिंग टेक्निक, कि जिसमें दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज को कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। उनको कम्युनिकेशन करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वो पैकेट्स भेज सकते हैं। रूट एस्टैब्लिश नहीं होता है, पैकेट्स को जिस ऑर्डर में जाना होता है उस ऑर्डर में जा सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो सकती है डेस्टिनेशन के पास, वहां पर उसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। ठीक है। सो देयर कैन बी एनी रूट अ पैकेट कैन टेक। सो ये है मेरी डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्निक। और यहां पर भी वी कैन यूज राउटिंग कैन बी यूज टू अवॉइड कंजेस्टेड पार्ट ऑफ द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में अगर ट्रैफिक हो गया है, कंजेशन हो गया है, तो हम राउटिंग करके उसको उस पैकेट को दूसरे पाथ से भी भेज सकते हैं। तो एक डायग्राम से मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है। मेरा जो एक मैसेज था, ये मैसेज को मैंने चार छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, भाई ये इन दो पैकेट को यहां पर भेजा, दूसरे दो को यहां पर भेजा, फिर ये एक वाला यहां से होकर के जाता है, दूसरा वाला यहां से कहीं होकर के जाता है, तीसरा वाला ये वाला पाथ चूज करता है, दूसरा वाला यहां से होकर के यहां से होकर के यहां से होकर के जाता है। अब पैकेट कैन टेक एनी पाथ डिपेंडिंग, मतलब ये वो टोटली डिपेंड करता है राउटिंग डिसीजन पे जो राउटिंग डिवाइसेस लेंगी। और यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर में वो पैकेट रीच हो सकते हैं और फिर उसे सीक्वेंस में वो रिसीवर अरेंज करेगा।
तो ये थी डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। अब दोस्तों वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या है? वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज सिमिलर टू द सर्किट स्विचिंग। कि सर्किट स्विचिंग में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, रूट फिक्स हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर होगा, फिर कनेक्शन रिलीज होगा। यही चीज यहां पर होती है। द ओनली डिफरेंस इज सर्किट स्विचिंग में पूरे कनेक्शन के लिए रिसोर्सेज फिक्स कर दिए जाते थे, चैनल कैपेसिटी फिक्स कर दी जाती थी। यहां पर वो चीज नहीं होगी। बाकी सारी चीजें सर्किट स्विचिंग की जैसी ही होगी और इसीलिए हम इसे वर्चुअल सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। तो a pre-planned route is established before any packets are sent. Each packet contains a virtual circuit identifier. Packets are routed more quickly because routing decision लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार रूट फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद उसके बाद फिर रूट चेंज नहीं होता है। Here the packets will arrive in order और पैकेट की डुप्लीकेसी के कोई इश्यूज नहीं होंगे, पैकेट ओमिशंस के भी इश्यू नहीं होंगे। तो यह है दोस्तों डायग्राम ऑफ वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग विच इज सिमिलर टू द सर्किट स्विचिंग। आप देख सकते हो कि सारे मेरे पैकेट्स एक ही रूट से होकर के जाएंगे, लेकिन फर्क क्या है सर्किट स्विचिंग से? सर्किट स्विचिंग में ये वाला जो पूरा कनेक्शन है, इसको, इसकी बैंडविड्थ, इसकी चैनल कैपेसिटी इस कनेक्शन के लिए फिक्स कर दी जाती थी और कोई डिवाइस उसे यूज नहीं कर पाता था। लेकिन यहां पर अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और ये डिवाइस S3 यहां से होकर के ये वाली चैनल कैपेसिटी यूज करना चाहती है, तो यहां पर यूज कर पाएगी वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों देखते हैं विच आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के एडवांटेजेस ज़्यादातर जो मैसेज स्विचिंग है वही है कि भाई इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, डू नॉट रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इट ऑफर्स इम्प्रूव डिले कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज देर आर नो लॉन्ग मैसेजेस एज कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग. The advantage of packet switching is that many network users can share same channel at the same time. Packet switching can be maximized, it can maximize the link efficiency by making optimal use of link bandwidth. This is the major advantage और इसीलिए हमारे इंटरनेट में ये पैकेट स्विचिंग यूज होती है मेरे दोस्तों. इसके लिमिटेशंस क्या है? ये जो लिमिटेशंस है, ऑफ कोर्स वी नीड अ कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक. It can add some initial cost in the implementation, and if packet is lost then sender need to retransmit the packet. तो ये इनके लिमिटेशन है. तो दोस्तों हमने आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन स्विचिंग टेक्निक्स देखी. एक है सर्किट स्विचिंग, दूसरी है मैसेज स्विचिंग, तीसरी है पैकेट स्विचिंग. इफ आई वांट टू समराइज दिस थ्री, ये पूरे लेक्चर को समराइज करना हो, मैं बहुत ही क्विकली आपको समझा देता हूँ. सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन रिलीज होता है. जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तब रूट फिक्स हो जाता है, उसी रूट से मेरे सारे मैसेजेस जाएंगे. और एक चीज, इस पूरे कनेक्शन के लिए रिसोर्सेज फिक्स कर दिए जाते हैं, बैंडविड्थ फिक्स कर दी जाती है, चैनल कैपेसिटी फिक्स कर दी जाती है. बीच में और कोई डिवाइस उसे यूज नहीं कर पाएगी, चाहे वो दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना भी कर रही हो. मैसेज स्विचिंग में क्या होता है दोस्तों? मैसेज स्विचिंग में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में. जब भी आपको डेटा सेंड करना हो आप कर सकते हो. डेस्टिनेशन एड्रेस हम ऐड करते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए. राउटिंग डिसीजन हर वक्त मुझे लेना पड़ेगा, ट्रैफिक का कंजेशन मैं अवॉइड कर पाऊंगा. लेकिन मैसेज स्विचिंग का एक लिमिटेशन ये है कि मेरे मैसेजेस की साइज बहुत बड़ी होती है और उस बड़े मैसेजेस को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, फॉरवर्ड करने में टाइम लगता है. तो मुझे लार्जर डिस्क स्पेस चाहिए मेरी नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास. तो ये जो लिमिटेशन है वो पैकेट स्विचिंग ने रिमूव कर दिया. और पैकेट स्विचिंग ने क्या बोला? आपके पूरे मैसेजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. दोस्तों ये जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, इसका और एक बेनिफिट है. आप समझ लीजिए कि मेरा मैसेज बहुत बड़ा है, ये मेरा मान लो 1 GB. लेट अस टेक एनी रफ एग्जांपल आई एम टेकिंग, राइट. एक मेरा 1 GB का पूरा डेटा है, मेरा मैसेज 1 GB का मैसेज है. अब इस 1 GB के मैसेज को बिना डिवाइड किए, बिना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए अगर मैं सेंड करता हूं, इसके ट्रांसमिशन में टाइम लगेगा दोस्तों, इसके ट्रांसमिशन में टाइम लगेगा. अब जब वो ट्रैवल कर रहा है और रास्ते में कोई नॉइज आ गया और इसका एक बिट भी करप्ट हो गया, मुझे इस पूरे पैकेट को फिर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा. वापस अगर नॉइज आ गया, और जितनी आपकी पैकेट की साइज ज्यादा है उतने नॉइज से उसके बिट्स को अफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है. तो बारी बारी मुझे इसे रिसेंड करना पड़ेगा. और इस 1 GB के पैकेट को सेव करने के लिए भी जगह बड़ी चाहिए, स्टोरेज बड़ा चाहिए. और ऐसे तो काफ़ी सारे पैकेट्स अलग अलग डिवाइस से आए.
तो आप समझिए कितनी कितनी मुझे मेमोरी रोकनी पड़ेगी मेरी नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास। जबकि दोस्तों अगर मैं इसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूं, मान लो मैं हजार हजार बाइट के पैकेट्स में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पैकेट की साइज छोटी हो गई। अब जब अगर मान लो ये वाला पैकेट नॉइज से अफेक्ट होता है तो मुझे सिर्फ इसी पैकेट को, इतने ही 1000 बाइट को ही वापस रिसेंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और ये सारे जो पैकेट्स बने वो अपने अपने रूट से होकर के डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। ये सारे एडवांटेजेस है दोस्तों, राइट? और इसीलिए ये पैकेट स्विचिंग अभी के वर्ल्ड में यूज होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी स्विचिंग टेक्निक्स। आशा रखता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। समझ में आया है तो लाइक दबा दीजिए। धन्यवाद।